अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3D चैप्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखा जाए, जैसे मान लो एंगल दे दिया 90 डिग्री, 135, 45 डिग्री। अब बोल दे इसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ये सब निकालने के लिए, ठीक है। याद होगा हम एक फॉर्मूला सा लिखवाए थे, एल इक्वल टू बोले थे कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा, ऐसे ही बोले थे। ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो, जीरो हो गया। कोस 135, कोस 135 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। कोस 90 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 45, कोस है 90 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब जाके देखो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है, ये वैल्यू भी क्या होगा -1/2। इस तरह कोस गामा निकालो, तो कोस गामा का वैल्यू 45, कोस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस 45 1/√2। मतलब इसका अगर हम निकाल दें, यहाँ लिख देते हैं, इसका फाइनल आंसर जो आया डायरेक्शन कोसाइन का वो कितना कितना आ गया, जीरो कोमा -1/√2 कोमा 1/√2। ठीक है, देख लो अगर एंगल दिया हुआ है एल इक्वल टू कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और एंगल का कोस ये वैल्यू निकाल लेना है, हो जाएगा। अब अगला देखो, देख लो कुछ क्वेश्चन देख लो फिर कुछ तुम लोग करना। अब देखो डायरेक्शन रेशियो दे दिया इस बार, -18, 12, -4, क्या दे दिया डायरेक्शन रेशियो। अब बोल दिया डायरेक्शन को साइन निकालो, तो सबसे पहले देखो डायरेक्शन को साइन निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, तो ऐसा पहले मैग्नीट्यूड ही निकाल लो। ये क्या होगा -18 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 12 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 12 का 144, 4 का 16, बताना जरा ऐड करके क्या होगा, बताना कितना होगा, 3 1 4, 400, 448 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 444, चार कितना, कितना बोला 484, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 22, 22 शायद आता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया 22। अब देखना किस तरह से डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन को साइन किस तरह निकालेंगे देख लो। हम लोग फॉर्मूला पता है, ये वैल्यू क्या दिया हुआ है ए बी सी, और इसको बोल दो आर, इसको बोल दो आर, मैग्नीट्यूड को आर बोल दिए। अब देखो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए क्या होता है, a/√r, b/√r, c/√r, ऐसा ही होता है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है -18, तो -18, r का वैल्यू कितना आ गया 22, b का वैल्यू 12 और r का वैल्यू 22, c का वैल्यू -4, r का वैल्यू। अब देखो डिवाइड हो रहा है तो कट कर दो, 2 9 जा 18, 11, तो ये क्या आ गया -11, -9/11, ये कितना हो जाएगा 6/11, 2 से डिवाइड कर दो, ये भी कितना हो जाएगा -2, ये जो निकल के आया ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया तो डायरेक्शन कोसाइन किस तरह निकालना है, एंगल देगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना देख लिए। अब अगला दो अगर पॉइंट है तो कैसे निकालना है, तो देखो ये सब 1 मार्क्स में कभी आ भी सकता नहीं भी, लेकिन ये सब का यूजेज बड़े बड़े क्वेश्चन में करेगा, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में डायरेक्शन कोसाइन निकलवा लेगा, रेशियो निकलवाएगा बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको नोट करेगा क्या, हो जाएगा या नोट करना है, अगले क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। देखो ना ना अगला क्वेश्चन ही कर देंगे फिर, क्या हुआ, नहीं लॉन्ग वीडियो से मतलब नहीं है, चलो देखो। हाँ अब की बार देखना, एक क्वेश्चन है, इस बार आपको 2 पॉइंट दे दिया, फाइंड द डायरेक्शन को साइन बोल रहा है, एक पॉइंट P है
पी पॉइंट जिसका 4,3,-5 और एक पॉइंट क्यू है इसका है -2, 1, -8 और क्वेश्चन बोला जा रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। तो ध्यान से देखना, जब दो पॉइंट रहता है सबसे पहले माइनस करके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो जरा देखना डायरेक्शन रेशियो किस तरह से निकालना होगा। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो -2 -4, ठीक है ना। अब यहाँ -1 1 -3 -8 माइनस माइनस +5 माइनस कर दिए। अब ये देखो वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, -6 -2 और ये -3। ये जो निकल के आया ये क्या आया, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन को साइन निकालने के पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मान लो आर बोल दिए मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करने पे 49 हो जाएगा ना। कितने निकल के आ गए, 7, आर का वैल्यू 7। अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, क्या करते हैं, ये जो पॉइंट ये क्या है, ए, ये बी, ये सी, क्या हो जाएगा -6/7 -2/7 -3/7। ये जो निकल के आया ये क्या निकल के आ गया, डायरेक्शन कोसाइन निकल के आया। आज मेहरबान हो गया इंक, तो देख रहा कितना डार्क लिखा गया, खुश हो गया इंक। तो ये समझ गए, जब जब दो पॉइंट रहे तो किस तरह से निकालना है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, नोट करना है क्या है? अगला देखते हैं। तो बड़े क्वेश्चन यही छोटे छोटे क्वेश्चन से निकलेगा, ठीक है। ये छोटा छोटा अगर पता चल गया तो बड़ा निकल के आ जाएगा आराम से। कुछ क्वेश्चन और देख लो। हाँ अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन ये सब तो अभी पढ़ाए नहीं, ठीक है। तो ये जब पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लेते हैं।